चलिए, वायरल चेहरा और भाजपा नेत्री रूपल आनंद हमारे साथ है। जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इनका अब जो भी पोस्ट अपने फेसबुक आईडी से डाल रही है तो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सिवान ही नहीं बल्कि हम पूरे बिहार की बात करें तो, और उसमें लोग आ करके अलग अलग तरह से उसमें अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया भी रख रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों अमित शाह के साथ इनका एक फोटो वायरल हुआ और उसके बाद फिर यह रक्तदान करती है, वो भी फोटो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ लिखी हुई है कि भाई साहब आप लोग कृपया इसको भी वायरल कर दीजिए। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, टिकट को लेकर कितना मजबूत है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। बोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। आपके चैनल से जितने दर्शक दिख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो काफी लगातार तेजी से वायरल हो रही है। अमित शाह के साथ जो आपका एक फोटो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरह के अगर अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि भाजपा इनको निष्कासित कर देगी पार्टी से। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इतना शेयर किया, मेरी कमियों को इतना, आप मुझे इतना भरोसा हो गया कि आप मुझे कितना ध्यान से देख रहे हैं कि इनको थोड़ा कैसे बाइकआउट किया जाए। कितने आप लोग परेशान हैं मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपकी परेशानी से मैं और आगे अच्छा करूंगी। और जैसे कि मैडम, लोग बता रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे काम करेंगे रूपल आनंद जी तो भाजपा उनको अपने पार्टी से निष्कासित कर सकती है। देखिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पहले मेरी आप पोस्ट को जाके देखें, ध्यान से देखें, आधा अधूरी पोस्ट को मत पढ़ा करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ आधी पोस्ट में कुछ भी कमेंट कर देते हैं, इसलिए किसी का भी कोई पोस्ट हो तो आप लोग पहले पूरा पढ़िए उसमें क्या है, क्योंकि आधी अधूरी बात पूरी नहीं होती है। तो पूरी पोस्ट को पढ़िए। मेरे भी पोस्ट में मैंने पूरा खुलेआम लिखा है, तो आप लोग ने शायद पढ़ा नहीं है। मैं आप लोग को इसीलिए आके मैं बता रही हूँ कि आप लोग पोस्ट को पढ़े, अच्छे से पढ़े, लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा। मैडम, और रही बात की जैसे अमित शाह की, तो जैसे कि हम लोग वहां गए थे, फर्स्ट ही दिन से हम लोग ने अपॉइंटमेंट ली हुई है। अब जब अपॉइंटमेंट जैसे ही कॉल जैसे ही आएगा हम लोग तुरंत जाके उनसे मिलेंगे। अपॉइंटमेंट ली हुई है, हर रोज हम लोग लेते थे, बट वो बिजी हैं। अभी हम लोग को 15-20 दिन के बाद शायद हो सके बुलावा आए। अपॉइंटमेंट लिया हुआ है हम लोग ने। मैडम, एक सवाल और करेंगे। सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की नगरी सिवान सदर के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। आपका फोटो, आपका नाम लेकर के कहीं ना कहीं मंदिर के सामने खड़ा होकर के फोटो खिंचवाए हैं। भोलेनाथ से आपको लेकर के वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इतना चाहने वाले आपके हैं? लग रहा है कुछ की विरोधी कहने के इसको भी तो देख रहे होंगे। नहीं नहीं, बहुत चाहने वाले बहुत लोग हैं, उन सभी को बहुत दिल से धन्यवाद है। और उन्हीं की वजह से मैं ये काम करती आ रही हूँ, आगे बढ़ती रहूंगी। और उनको जब मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो वो मैं पूरे 100% करके दिखाऊंगी। और लोग जानते हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ, शायद इसीलिए वो लोग मांग भी कर रहे हैं। और शायद भोले बाबा सुन ले, मुझे पता नहीं। लेकिन मैडम, भाजपा से बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आप ही के जो दल के हैं, वे बता रहे हैं कि टिकट मुझे मिलने वाला है, इस बार हम टिकट लेकर के आएंगे पटना से, सिवान सदर से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई नहीं है मेरे सामने। देखिए, वैसे तो सबको तो देख लिया, सबको मौका मिला ही है। कोई कोई बहुत बहुत ऊंचे पोस्ट पे है। तो मेरे पिताजी जो ससुर जी हैं वो भी 47 साल से कभी कुछ उन्होंने मांगा नहीं, कभी मांग नहीं की किसी पोस्ट के लिए। और 15 साल से मैं वर्क करती आई, सोशल वर्क। और मैं जब इसमें थी भी भाजपा में, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं मांग करूं। 47 सालों से तो नहीं मांग की, लेकिन आज मैं मांग कर रही हूँ। तो मैं, कहते हैं ना कि बर्दाश्त करते 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 करते, जैसे कहते हैं कि जो लेट से आते हैं बहुत अच्छा करते हैं और विश पूरी होती है। तो 47 साल से तो पिताजी ने किया ही किया है, 15 साल से मैं करती आ रही हूँ। लेकिन मैडम, जिस समाज से आप आती है, वैश्य समाज से आती है, और अभी तक सिवान सदर से कोई भी व्यक्ति को वैश्य समाज से भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि रूपल आनंद कितना इसमें सक्सेस हो पाएंगे भाजपा से टिकट लेकर आने में? देखिए, इस बार तो देना ही चाहिए उनको। क्योंकि वैश्य समाज इतने सालों से काम करते आया है, कभी किसी ने वैश्य समाज ने कभी मांग नहीं की है। लेकिन इस बार मांग कर रही है, तो मांग को आप लोग को पूरा करना चाहिए। हमेशा वैश्य समाज आपके सपोर्ट में रहा है, जो जैसा बोलता है वैसे करते रहा है। तो कम से कम इस बार तो मौका दीजिए वैश्य समाज को, उनको करने का। जब हमेशा आपके कार्य में वो साथ देते हैं, तो इस बार आप लोग साथ दीजिए उनको, वैश्य समाज को आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मैडम, मानते हैं कि चलिए भाजपा ने आपको टिकट दे दिया, चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत भी जाती है, काफी मुद्दाएं हैं सिवान सदर की अगर बात करें तो। हालांकि सिवान का सेंटर है सिवान सदर हमारे, तो क्या लग रहा है काफी मुद्दा है, कैसे इस मुद्दा को खत्म कर पाएंगे आप? कितना आसान रहेगा आपके लिए? देखिए, आसान तो रहेगा ही।
और मुझे पता है जब मिल भी जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं कमियां निकालने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन काम करते रहना है और मैं अच्छे से करूंगी, जैसे अभी तक अच्छे से करते आई हूँ। लोग अच्छे से जानते आए हैं और मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो मैं ऐसे ही काम आगे अच्छा ही करूंगी और अच्छा ही लेकिन मैडम सीट की अगर बात करें तो कोई भी सीट काफी गर्म होता है, अगर कोई एक बार बैठ जाता है चिपक जाता है, उठने का नाम नहीं लेता है। हालांकि ये- चुनाव से पहले काफी लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर सीट पर जाकर चिपक जाते हैं, उठते ही नहीं है सीट पर से। ठीक है, सबने किया है, उतने साल से किया। आप लोगों ने क्या देखा सिवान के प्रोग्रेस? कुछ प्रोग्रेस तो उतना नहीं हुआ है। और मैं आऊंगी तो एकदम करूंगी, जैसे अपना का चिपक जाता है। और मैं अपने परिवार के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ और समाज के लिए करती रहूंगी और करके दिखाऊंगी एकदम पूरे। और लोग परेशान हो जाएंगे कि ये लड़की आई है, कैसे कर लिया इसने। चलिए, तो देखिए आपको बता दी, ये थी हमारे साथ समाज सेवी और भाजपा नेत्री रूपाल आनंद, जिनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने साफ साफ भी ये बता दी है कि अगर हम मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो गारंटी के साथ है कि हम चुनाव जीतेंगे और जीत कर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम विकास करेंगे। चलिए मैडम, अंत में क्या कुछ लोग से अपील करना चाहेंगी? जैसे आप लोग अमित शाह जी वाले का शेयर किया है, तो मैं चाहूंगी जब मैं रक्तदान के लिए पोस्ट डालती हूँ तो प्लीज आप लोग हेल्प करा करिए। आपको मालूम है एक महिला घर से निकल के काम करती है, उसको कितना बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो समाज में जब आप लोग ऐसे ऐसे बाइकआउट करेंगे तो एक अच्छा काम करने वाली को ऐसे बाइकआउट करेंगे तो ये खराब बात है। उसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए और ऐसी ब्लड डोनेशन जो मैं डालती हूँ हमेशा, उसको आप लोग पोस्ट करिए। अगर पोस्ट नहीं कर सकते तो किसी इंसान को भेजा करिए हेल्प के लिए। मेरे लिए आप नहीं भेज रहे हैं, जिसको खून चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए, और उसकी दुआएं आपको भी मिल सकती हैं। और मेरे जितने भी नहीं चाहने वाले जो बहुत परेशान है उनसे मैं अपील करना चाहूंगी, प्लीज अपनी तरफ से कोई आदमी को भेजा करिए जब ब्लड डोनेशन का आप देखें, क्योंकि वो मुझे खून नहीं मिलेगा, वो किसी और को खून जाएगा। चलिए मैडम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये थी हमारे साथ रूपाल आनंद जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से काफी सारे सवालों का जवाब दिया और आप सभी के बीच इन्होंने पहुंचाई। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है रूपाल आनंद को लेकर, आप सभी का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और वायरल फोटो पर इन्होंने भी जवाब दे दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।